कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं होने से प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल आने लगा है और चर्चा होने लगी है राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने 23 जून 2022 को दिल्ली में एक सभा में दिया था। पहले सुनिए राहुल गांधी का वो बयान। कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा पेशेंस शब्द का जिक्र किया और साथ ही उनकी जुबान से पहला नाम निकला सचिन पायलट का। आखिर क्यों ईडी से पूछताछ के मामले में अपने पेशेंस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सचिन पायलट का नाम लिया था? वक्त था 2018 का। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल की टीम में अनुभवी के साथ ही सचिन सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे युवा नेता भी थे। तैयारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे। तीनों ही प्रदेशों में बीजेपी का शासन था। लोकसभा के लिए इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी थी, मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन की हैट्रिक पूरी कर चुकी थी। सत्ता परिवर्तन के बीच राजस्थान में कांग्रेस के लिए डगर मुश्किल थी। वजह थी 2013 में बीजेपी का 163 सीटों वाला बवंडर, जहां वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ते हुए 21 सीटों पर समेट दिया था। फिर 2014 में मोदी लहर और सीएम वसुंधरा राजे के 163 वाले बवंडर में लोकसभा सीटों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 2013 में करारी हार के बाद ही कांग्रेस ने यूपीए में मंत्री और राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पायलट का कोई परचम नहीं लहराया, मगर हाँ 2014 के बाद से 2018 तक प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए वहां पायलट को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत न सही, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने वाले आंकड़े तक पहुंच गई। अब यहीं से शुरू हुआ सचिन पायलट का वो पेशेंस जिसका जिक्र राहुल गांधी ने 2022 में किया। 2018 में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंची तो प्रदेश में मांग उठी पायलट को सीएम बनाने की। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम बनाने की आवाजें बुलंद हुई। दोनों ही प्रदेशों के युवा वर्सेस अनुभव वाली सियासी लड़ाई दिल्ली में राहुल दरबार तक पहुंची, जहां राहुल गांधी ने लंबी बैठकों के बाद ट्वीट कर नए सीएम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। दोनों प्रदेशों के युवा नेताओं को पेशेंस के साथ छोड़ दिया गया, मगर 1.5 साल बाद 2020 में मध्य प्रदेश के युवा नेता का पेशेंस जवाब दे गया और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गया। नतीजा 15 साल बाद सत्ता में लौटी कमलनाथ सरकार गिर गई। राजस्थान में भी 2020 में ही एक ऐसा वक्त आया जब लगा गहलोत सरकार गिर जाएगी, मगर महासचिव प्रियंका गांधी का मान मनोबल के बाद सचिन पायलट राजस्थान लौट गए। अब जब सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है तो कहा जा रहा है वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर पायलट ने जो अनशन किया था यह उसका नतीजा है। अब सवाल है क्या वाकई कांग्रेस आलाकमान अपने युवा नेता पर सख्त हो गई है, जबकि इसी साल के अंत में 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं।